ये देख मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। Hey guys, this is Ruchika. Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing extremely well. Today is a day of blood test क्योंकि मुझे blood test करने बोला था डॉक्टर ने because of some reasons. I guess आज ही रिपोर्ट आ जाएगी. So now I have to go for the blood test. ये इसके लिए नहीं हो रहा है कि मेरा कल एक्सीडेंट हो गया, ये मेरे को पहले से करना था, मतलब 20 डेज से. तो कुछ मेरे को एक डेट दी हुई थी कि मतलब इस डेट को करना है, तो आज वो डेट है, तो आज मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करने. मैं लास्ट ब्लड टेस्ट आई गेस मैं 6 साल की तब किया था, वो तभी मेरे को जॉइंटिस हुआ था. उसके बाद मैंने कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया. सो इस बार तो बट वी हैव टू डू इट. सो नाउ आई एम गोइंग फॉर अ ब्लड टेस्ट. सो हियर आई एम बैक एट होम, डन विद द ब्लड टेस्ट. दिस इज ब्लड टेस्ट. डर लग रहा था स्टार्ट में, बट एक्चुअली उतना पेन नहीं हुआ क्योंकि जितना ये पेन कर रहा है ना, उससे तो ये बहुत कम पेन हुआ. टीटी का इंजेक्शन लगाया तब उल्टा मेरे को ज़्यादा पेन हुआ, जब लगाया तब नहीं हुआ, बट उसके बाद मेरे को पेन हुआ. सो उससे ये पेन थोड़ा कम था. एंड ये हाथ में चोट लगी हुई है और ये हाथ में ब्लड टेस्ट हुआ है. मतलब कितने बुरे दिन चल रहे हैं मेरे, बट या आई एम स्माइलिंग हियर, शेयरिंग विथ यू माई लाइफ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स है बट फिर भी मैं खुश हूँ. आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ. कुछ नहीं, अभी प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाएगा. थोड़ा टाइम बाद मैं बहुत खुश होंगी. मेरे लाइफ में यही होता है. एंड मैं इन सब से नहीं डरती. मेरे को मतलब इन सब से मुझे कुछ डर नहीं लगता, बट मेरा ऐसा है कि मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स को कुछ नहीं होना चाहिए. उनके साथ जब कुछ हो जाता है तो मेरी मतलब बोलते ना, तब मेरी फटके हाथ में आ जाती है ब्रो. आई गेस रिपोर्ट्स अच्छी आए, मतलब प्रॉब्लम ना आए तो ही ठीक है. मुझे नहीं चाहिए अलग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और मैं मेडिसिन नहीं ले पाती. बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को मेडिसिन लेने में. सो आई गेस ऐसा ना हो एंड ये जल्दी ठीक हो जाए. अब तो हो ही जाएगा क्योंकि टीटी का इंजेक्शन लग चुका है, तो शायद जल्दी सूख जाए. ज़्यादा लग गई है ना ब्रो, इधर भी लग गई है, मार्क्स आए इधर गिरे. ऑल्सो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए था, आपको सेफ्टी के गियर्स पहनने चाहिए थे. मेरा टाइटल ही ये था कि मेरी ये फर्स्ट लॉन्ग राइड है, मैंने कभी इतने दूर तक राइड नहीं किया है, तो ऑब्वियसली मुझे इतना नॉलेज नहीं था. एंड सेफ्टी गियर्स अभी से खरीदना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं अभी मतलब 1 साल तक तो मैं किधर नहीं जा रही फॉर श्योर, कि मतलब कहाँ पे भी मेरे को दूर दूर नहीं जाना है, तो पास पास करके मैं जाके आ गई. वरना इतना दूर मतलब जहाँ पे 1-2 दिन लग जाए, वहाँ पे मेरी फैमिली मेरे को अभी नहीं अलाउ करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी एज भी कम है, मेरी स्टडीज़ भी चल रही है. सो वो सब है, तो मेरे को अभी सेफ्टी गियर्स लेना इतना वो नहीं लगता क्योंकि इतना भी मुझे दूर नहीं जाना है. हाँ, मुझे हेलमेट पहनना चाहिए था, बट मेरे पास मेरे साइज़ का हेलमेट नहीं है. स्कूटी के साथ जो हेलमेट आया था वो बड़ा था, तो वो मेरे को फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं हेलमेट पहन के नहीं गई. एंड मैंने वो बोला ही है वीडियो में कि वो मेरी गलती है कि मैंने हेलमेट नहीं पहना. सो मतलब क्यों मेरी कोई बोल रहा है कि आप ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे थे. मतलब कौन सी ओवर स्मार्टनेस. ऑल्सो गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं थी, मैंने कुछ पार्ट्स फास्ट फॉरवर्ड किए. आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको स्क्रीनशॉट बताऊँ एडिटिंग वाले कि वहाँ पे दिख रहा है कि स्पीड मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है. सो मैं वो भी कर दूंगी. मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्कूटी किस लेवल तक भाग सकती है, किस लेवल तक मैं उसको ब्रेक लगा सकती हूँ, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से मैंने गाड़ी चलाई है. एंड ये सब होता रहता है, इट्स वेरी कॉमन. कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच. कुछ लोगों ने मुझे समझा, हाँ मेरे को बोला भी कि अगली बार से हेलमेट लगाना. ऑब्वियसली अभी तो मैं कहाँ पे भी जाऊँगी, हेलमेट इस फॉर श्योर मैं खरीद लूँगी, चलेगा मुझे मेरे लिए. बट मेरे को लगा कि मेरे को एक्चुअली गाड़ी में कंटिन्यू नहीं करना है, मेरे को कुछ और चाहिए, तो उसके साथ मैंने सोचा था मैं तभी लूँगी, फिर उसके साथ उसके हेलमेट वगैरह वगैरह. बट लेट्स सी. पर अभी स्कूटी ऑब्वियसली मैं ज़्यादा तो स्कूटी लेके ये करती हूँ, तो मेरे को शायद हेलमेट मेरे साइज़ का लेना पड़ेगा, मतलब जो मेरे को हो, जो लड़कियों के लिए अच्छा होता है. सो अभी आई एम आउट ऑफ भगवती लैब. मैं अपने रिपोर्ट्स लेने आई थी. लेट्स सी रिपोर्ट्स कैसी आती है, क्या रिजल्ट आता है. आई एम एक्चुअली स्केर्ड मतलब कुछ ऐसा स्केयर होने जैसा कुछ है तो नहीं. अगर कुछ आया भी तो वी कैन क्योर इट, बट ना आए तो बेटर है, क्योर करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी. सो हाँ, लेट मी टेक दैट. तो अभी मैं जस्ट अंदर गई थी और रिपोर्ट्स आई नहीं. उन्होंने बोला कि मतलब ये रिपोर्ट को टाइम लगता है, तो मैंने लेकिन कॉल किया था तब तो मुझे बोला था कि हो जाएगा शाम तक 8 बजे 8:30 बजे तक. और अभी उन्होंने बोला कि मतलब कल आना, कल 8:30 बजे तक. मतलब सस्पेंस और बढ़ गया है. तो अभी मैं जाती हूँ घर पे, ये सेफ रहेगा. वैसे भी अकेले तो मेरे माँ बाप ने मुझे भेजानी है बिकॉज दे आर स्केर्ड. तो एक्सीडेंट हो गया तो ऑब्वियसली वो लोग स्केर्ड है कि हाँ स्कूटी लेके किधर जा. मतलब अभी मैं स्कूटी लेके आई हूँ, सो लेट मी जस्ट गो होम. सो अभी मैं आ गई हूँ घर पे. मम्मी को बोलती हूँ अभी कि नहीं आई रिपोर्ट्स मेरी. ओए रिपोर्ट्स नहीं आई. क्यों बोले तो उन लोग ने बोला कि उन रिपोर्ट्स को टाइम लगता है. मैंने फ़ोन किया, उनको पूछा, बोलते 15 मिनट में आ जाओ. अच्छा क्या बोलती है.
मम्मी दिखाऊँ आपकी शक्ल? डैड तो इतना भाव खा रही है, एक दिन ना मरेगी मेरे वीडियो में आने के लिए कि साक्षी मुझे ले ले, साक्षी मुझे ले ले, तब मैं भी ऐसे ही भाव खाऊंगी। ओके मम्मी, ऐसे एक्शन करी जिसमें दिखा सकती हूँ। हैविंग इडली विद माय फैमिली। मम्मी हाँ ये जो मुझे लगी है इसके ऊपर आपके क्या विचार है? लगी तो मैं क्या करूँ? लगी तो मैं क्या करूँ बोलती है? आपको कुछ फील नहीं हो रहा नहीं। कि मुझे इतना दर्द हो रहा है? ये क्या कब लगी है तो? मम्मी तो सच में मेरी मम्मी है ना? हाँ मम्मी? नहीं तेरी मम्मी नहीं है। मुझे तो अभी लग रहा है कि आपने मुझे कचरे के डब्बे से उठाया। बोलो। कचरे के डब्बे क्यों उठाएगा? उनको ऐसे कभी कभी पता है सच में फील होता है कि मेरी मम्मी ने मुझे कचरे के डब्बे से उठा खिलाया है। मुझे ऐसा फील देते हैं ये लोग। मेरे पापा ही बेचारे नहीं देते। आई लव माई डैड, आई लव यू पापा। कुछ नहीं, ये मम्मी मेरी मम्मी नहीं है। शक्ल दिखाओ मम्मी की। ये मैं मम्मी को मार नहीं रही हूँ, वरना कमेंट करोगे कि मारती है मम्मी को। मैं मम्मी को मारती नहीं हूँ, मेरी मम्मी मुझे मारती है। अभी तक इतनी बड़ी हो गई फिर भी। कितना लग गया है मम्मी, देखो ना कितना लग गया है, दर्द हो रहा है। दिखाओ आपकी शक्ल दिखा दो। नहीं। सो अभी आई एम थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग अ फेस पैक टू माई फेस, बिकॉज मैं उस दिन बर्मिंघम गई थी तो बहुत ज़्यादा टैन हो गई मेरी स्किन। सो उसके लिए व्हाई नॉट अप्लाई अ फेस पैक एंड थोड़ी स्किन की केयर कर लूँ। वैसे भी बीमार पड़ी हूँ मैं, तो थोड़ा स्किन का केयर हो जाएगा तो स्किन के लिए बेटर होगा। टैन शायद जल्दी जल्दी निकल जाएगा, उनको फटाफट टैन निकालना है। बिकॉज ऑलरेडी मैं बीमार हूँ, उसके साथ वो टैन जो दिख रहा है ना, मैं ऐसे टैन वाली स्किन से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई लव ब्राउन पीपल। मेरे अगर आपने देखे होंगे तो मेरे सारे फ्रेंड्स मोस्टली ब्राउन है, मैं थोड़ी फेयर हूँ उनके सामने, तो ब्राउन पीपल से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट टैन और मेरा डल फेस दोनों मिलके जो दिख रहे हैं ना, मेरे फेस की पूरी वाट लगा रहे हैं। फेस पैक विच आई एम अप्लाइंग टुडे इज अ होम बेस्ड फेस पैक, एक्चुअली होम रेमेडी, सिंपल सा जो हर कोई बना सकता है वैसा वाला फेस पैक विच इज वेरी बेनिफिशियल टू योर स्किन। सो हाउ आई डू इट आई विल शो यू नाउ। So take a bowl and then take some बेसन, also called as gram flour। इसमें डाला है मम्मी ने बिकॉज मम्मी बोलती है कि इसमें अच्छा रहता है कांच के बर्तन में। So taking बेसन, इसमें से निकालना मुश्किल हो जाता है। 1 आई गेस बहुत हो जाएगा इतना। हल्दी and put it in बेसन, इतना बहुत हो गया। आफ्टर टेकिंग बेसन एंड हल्दी आई विल टेक सम दही which is curd। Okay, need some more। एक हाथ में थोड़ा और लेना पड़ेगा वरना सूखा सूखा मिक्सचर बन जाएगा। ऑलमोस्ट पेस्ट बन चुका है, इसको मैं और अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि जो भी ग्रेट्स रह गए वो चले जाए। एंड ऑल्सो रिमेंबर ज्यादा हल्दी मत डालना बिकॉज स्किन पीली पीली हो जाएगी। डन। अभी पहले इन सब सामान को ठीक करती हूँ, बाद में मिलते हैं वरना मम्मी से गाली पड़ेगी। जस्ट चेंज इनटू माय घर के कपड़े बिकॉज मैंने वाइट पहना था एंड वो वाइट गंदा हो जाता एंड इसमें कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि घर के कपड़े आर द बेस्ट। एक्चुअली वो भी घर के कपड़ा था बट वो वाइट था इसलिए मैंने चेंज कर लिया। सो नाउ आई एम गोना अप्लाई माय फेस पैक। दिस इज माय फेस पैक। ओह माय गॉड, गिर गया। आई एम गॉन। आई थिंक मुझे हाथ यूज करने चाहिए वरना आज मैं बहुत गाली खाऊंगी मम्मी की। ऑल्सो मैंने रील डाला है मेरा, जो लोग मुझे पूछते थे कि आप ड्राइव करती हो क्या, सो मैंने रील डाला है इंस्टाग्राम पे। दिस इज माई इंस्टाग्राम आई डी, गो एंड फॉलो मी देयर, यू विल सी माई रील्स और मैं क्या करती हूँ पूरे दिन, वहाँ पे आपको और भी अच्छे से समझेगा। सो गो फास्ट एंड फॉलो मी देयर। मुझे क्या पता कौन है यार। आज तू फ्री फायर क्यों नहीं खेल रहा बच्चा? सत्य फ्री फायर क्यों नहीं खेल रहा? क्या हो गया बेबी को? फ्री फायर क्यों नहीं खेल रहा मेरा बच्चा? हमने इसके फ्री फायर पे औकात है तेरी उज्जवल के साथ खेलने की? आंटी खेली ना भाई थी। चुप रे फेंकू। अरे भाई थी खेली। तू फ्री फायर क्यों नहीं खेलता बोल ना? तू फ्री फायर क्यों नहीं खेलता? ये देख मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। कैसे हुआ? ब्लड टेस्ट कैसे होता है? जीते हुआ। ये लगी तुझे पता नहीं है? ये कब की लगी है? आज की थोड़ी लगी है। वीडियो देखा नहीं मैंने। झूठा मतलब देखा है। वीडियो आया था। हाँ वो अग्नि से आशीष हो रही थी। मैंने ब्लड टेस्ट किया, तुझे पता भी नहीं है? निकालना। पागल नहीं। मेरा बच्चू कवर भी हमने इसके फ्री फायर पे लॉक रख दिया बिकॉज ये खेलना अच्छा नहीं है ना बेटू गेम।
अभी तो छोटा है ना। अरे वो उसका भाई है ना, मैंने उसको कितनी बार पागल को बोलते हैं, मेरे से होशियारी मारता है वो छोटा। कितना फेंकता है तू चिकू। फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं उसके आईडी पे मैं देखता है, बताओ धूप देखा नहीं दिया। Just washed my face and this is how my face look and feeling super relaxed, super clean. Obviously face pack लगाया तो वैसे फील होगा, just toner लगाया बस और कुछ भी नहीं, ऐसे सो जाऊंगी मैं। And yeah, that's all for today's video. If you like this video, please like, comment and share and also subscribe to my channel for more such videos. Till then, take care of yourself, your families, your boyfriend, girlfriend and everyone whom you love and who loves you. मिलते हैं next video में। Bye bye, see ya.